विक्टर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को क्यूब रूट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी सहायता से आप बड़े से बड़े संख्याओं का आसानी से बस कुछ समय में ही क्यूब रूट निकाल सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि क्यूब रूट निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए क्यूब के बारे में, क्योंकि क्यूब का ही अपोजिट क्यूब रूट होता है। जैसे 5 का क्यूब 125 होता है तो 125 का क्यूब रूट 5 होगा। 7 का क्यूब 343 होता है तो 343 का क्यूब रूट 7 होगा। इसके लिए हमको कुछ चीज़ पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट के बारे में। जैसे किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 है, उसका क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 करेंगे 1 है, उसका क्यूब करने पे 1 आएगा। 2 है तो 8 आएगा। 3 है तो 303 है तो 27 अर्थात 7 आएगा। 4 का क्यूब करते तो 64 आता है अर्थात 4 आएगा। 5 का 125 अर्थात 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2 और 9 का 9। जिस प्रकार इन अंकों का क्यूब रूट करने पर ये अंक प्राप्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार इन अंकों का क्यूब रूट करने पर ये अंक मिलेंगे। अर्थात 0 का क्यूब रूट करेंगे 0 मिलेगा, 1 का क्यूब रूट 1 मिलेगा, 8 का 2 मिलेगा, 7 का 3 मिलेगा, 4 का 4 मिलेगा, 5 का 5, 6 का 6, 3 का 7, 2 का 8 और 9 का 9। अब मेरे पास कुछ संख्याएं हैं जिसका हम इसके आधार पे आसानी से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। पहला संख्या है मेरे पास 2197। इसका इकाई अंक 7 है। 7 इकाई अंक तो हमको ये बात पता चल जाएगा कि चाहे इसका जो भी क्यूब रूट हो, उसका इकाई अंक तो कंफर्म है कि 3 होगा, क्योंकि 7 3 का क्यूब करने पे मिलता है तो 7 का क्यूब रूट 3 होगा। और 3 अंकों को हम साइड कर लेते हैं, लास्ट के 3 अंकों को साइड कर लेते हैं और जो अंक बच जाता है उसको देखते हैं कि यह किसके किसके क्यूब के बीच में है। जैसे 2, 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8। 1 और 2 के क्यूब के बीच में है तो हम 1 को ले लेते हैं, अर्थात 2197 का क्यूब रूट 13 होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमको 17576 का क्यूब रूट निकालना है तो हम 3 अंकों को हटा लेंगे और देखेंगे इसका इकाई अंक 6 है तो 6, चूंकि 6 का क्यूब होता है इसलिए 6 का क्यूब रूट 6 होगा। और उसके बाद देखेंगे कि 17 किसके किसके क्यूब के बीच में है तो 17 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, तो हम 2 को ले लेंगे, छोटे वाले को। यहां पे 50,653, इसका इकाई अंक 3 है तो 3 रहने पर इसका क्यूब रूट 7 आएगा और 3 अंकों को हम साइड कर लेंगे और देखेंगे 50 किस किस के क्यूब के बीच में है तो 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, छोटे वाले को हमको लेना है तो हम 3 ले लेंगे। ठीक वैसे ही ये एक बड़ा नंबर है मेरे पास 3,28,509। इसका इकाई अंक 9 है तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 9 ही मिलेगा, क्योंकि 9 का ही क्यूब करने में मिलता है तो 9 का क्यूब रूट 9 होगा। और 3 अंकों को हम साइड कर लेंगे। इसके बाद जो बचेगा उसको हम देखेंगे किनके किनके बीच में है तो 328, 6 और 7 के घन के बीच होता है। जैसे 6 का घन होता है 216 और 7 का घन होता है 343, तो हम छोटे वाले को लेंगे अर्थात 6 को, अर्थात 3,28,509 का क्यूब रूट 69 होगा। मेरे पास है 1,40,608 जिसका इकाई अंक 8 है तो 8, चूंकि 2 का घन करने पे 8 मिलता है तो 8 का घनमूल करेंगे तो 2 मिलेगा और 3 अंकों को साइड कर लेंगे। शुरुआती अंकों को देखेंगे वो है आपका 140। यह किनके किनके घन के बीच में है तो 5 का घन होता है 125 और 6 का घन होता है 216, तो 140 जो है 125 और 216 के बीच में है, अर्थात 5 और 6 के घन के बीच में, इसलिए हम 5 को ले लेंगे और इसकी सहायता से
हम कितना भी बड़ा नंबर का आसानी से हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ओके, धन्यवाद।